हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 8.2 और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में जो फार्मूले यूज होते हैं उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि यह फार्मूला आखिर कैसे याद करें। आज ना आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपको दो ही याद करने, एक साइन और कॉस। हालांकि ट्रिक से भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रिक को भी याद करना ज़रूरी होता है। ट्रिक को याद करके ही आप उसको आगे तक बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले ट्रिक्स की मदद से साइन और कॉस को निकाल लेते हैं। वैसे मैं तो निकाल के रखा हूँ ताकि आपका समय कम लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हम 0 और 1 2 3 4 पहले लिखे हैं, फिर बट्टे में 4 दिए, फिर सभी में 4 लगा करके ओवर रूट कर दिए। अब इस सबका हम वर्गमूल निकालेंगे। 0 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो 0 ही रह जाएगा। 0 का वर्गमूल नहीं होता तो वो 0 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल होता है 2। 2 में कोई भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वह 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख देंगे। और 1 का तो 1 नहीं रहेगा, तो सिंपली हम √1 लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल होता है 2, 1/1 हो गया। और यहाँ 45 का देखिए, तो हम इससे काट देंगे, 1 और √2 आ गया। और ये √3, तो √3/4 और 4 इससे उड़ा दिए 1। फ्रेंड्स, यहाँ √1 लिखा है, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्योंकि किस लिए नहीं लिखेंगे? क्योंकि √1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए हम अब इस कॉस को निकालने के लिए हम सिंपली इधर कर देंगे सबको। 1 √3 नहीं, यहाँ 2 होगा, √3/2 1√2 और आ गया 1/2 90 डिग्री का हो गया 0। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम tan cosec और sec cot का भी निकाल लेते हैं। तो सिंपली tan का जो फार्मूला होता है वो sin/cos होता है। और साइन का यहाँ पे 0 निकला है और यहाँ 1, तो हमको 0 डिग्री का निकालना है। तो साइन का ऊपर में हम 0 देंगे और कॉस के बट्टे में 1। अब सिंपली हम कोई भी संख्या 0 से 1 में भाग देते हैं तो वो हो जाता है 0 ही होता है। तो ये 0 आ गया। अब हम निकालेंगे 30। tan 30 का निकालेंगे, तो ऊपर में है साइन का 1/√2, 1/2 है, 1/2। और कॉस का आ गया √3/2, √3/2। ये 2 से 2 फ्रेंड्स उड़ गया, तो हमारा आता है 1/√3, 1/√3। और tan 45 का 1/√2, 1/√2 से रूट गया, तो 45, tan 45 का 1। और ऐसे ही करके 60 का भी निकालेंगे। 60 का साइन का है ऊपर √3/2 बड़ा बट्टा, और 1/2 से 2 उड़ गया। 1 का तो बट्टे में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये √3। अब 90 का देख लीजिए फ्रेंड्स। वन है ऊपर और कॉस का कितना है 0। अब कोई भी संख्या को 0 से जब भाग करते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाता है। तो हम यहाँ अपरिभाषित का सिंबल जो होता है वो लगा देंगे। ऐसा ही कॉस का भी, कॉस का होता है 1/, कॉसेक का होता है 1/sin। तो ऊपर में 1/sin, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित।
सिंपली हम 30 का निकालेंगे इसका, तो है 1/2 और ऊपर में 1 था, 1/2 अब 3 बटा आ गया, तो इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये सिंपली हमारा आ जाएगा 2। ऐसे करके हम देखिए फ्रेंड्स 1/1 है और ये 3 बटा है, तो ये गुने में 2 आ जाएगा, ये 1 तो ऊपर गुना आ जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब 45 का 1 दिए 1/√2, फिर वही बात, तो हम इसको √2 लिख देते हैं। और 60 का √3/2 √3/2 और ऊपर में 1, तो 2/√3 आ जाएगा इसका, 2/√3। और 90 का आ गया 1 और साइन का भी 1, तो 1 1 कट के आ जाएगा 1। इसी तरीक़े से हम सेक को भी निकालेंगे, जो पूरे में कॉस से भाग करेंगे। तो 1 ऊपर लिखें और cos 0 का निकालें। cos 0 का कितना है 1, तो 1 से 1 भाग करके आ जाएगा हमारा 1 और cos 30 का है √3/2, ऊपर में 1 लगाए, फिर ये 2 ऊपर गया तो 2/√3 आ जाएगा। और 1/√2 cos 45 का होता है, तो ये फिर से √2 ऊपर आएगा, तो यहाँ √2 cosec 60 का, तो 1 लगाएंगे, फिर cos 60 का मान लिखेंगे यहाँ नीचे में 1/2, फिर ऊपर 2 आ जाएगा, तो 2 फ्रेंड्स आ गया। अब 19 का, तो cos 90 का होता है, पहले 1 लिखेंगे, फिर cos 90 का 0। अब ये अपरिभाषित हो गया। फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इधर हमने पहले साइन का निकाला फिर उल्टा लिख दिए, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। पहले कॉसेक का निकाल लीजिए, फिर उसको अब उल्टे तरीके से लिख दिया है, ताकि आपको एग्ज़ाम तक भी याद रहे। अब फाइनली हमारा कॉट का भी सेम टेन जैसा प्रोसेस है, कॉस बटे साइन। तो कॉस का जो मान होगा 0 डिग्री का हम निकाल रहे हैं, तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1 और साइन का 0, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ हम अपरिभाषित लगा दिए। cos 30 का मान क्या होता है √3/2 और साइन का 1/2, 2 से 2 उड़ गया, √3 आया। और 45 साइन और कॉस दोनों का एक ही होता है 1/√2, 1/√2 से √2 गया और 1। 60 का कॉस का आ गया 1/2 और √3/2 से 2 गया 1/√3 और ऊपर cos 0 और 1, कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो 1 आ जाता है। इसको भी हम अगर कॉट को हम 10 की जगह लिखते हैं तो हम इसको भी उल्टा करके लिख देते। एट इज हमको ऐसे ही याद करना है, ताकि ऐसे याद करने से एक फ़ायदा होता है कि हम जल्दी नहीं भूलेंगे, हम ऐसे दिमाग में हमको याद रहता है और इस तरीके से हम काफ़ी दिनों तक
याद किए रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।